Praise the Lord, Hallelujah. Thank you Jesus. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज शाम के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो खुदावंद ने आज शाम ये खूबसूरत लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्शे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने ये रूहुल कुद्स टीवी ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमें दिया जिस पर हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद की हम सताइश करें, खुदा की आवाज़ को सुने। नाज़रीन, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही हमारे प्यारे भाई ब्रदर दाऊद खोखर यहाँ मौजूद हैं जो कि खुदावंद की वर्शिप करते हैं। तो भाई दाऊद, हम आपको रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में आज शाम वेलकम करते हैं। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाज़रीन, इसी तरह आज हमारे दरमियान खुदा के खादिम भाई डेविड एमैनुअल मौजूद हैं जो कलाम खुदा की आज खिदमत करेंगे। तो डेविड साहब, आपको वेलकम करते हैं। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह बेटा फ्रांसिस है जो आज शाम वर्शिप पर जब खुदा की हमदो सताइश हम करने को हैं तो बेटा फ्रांसिस जो है तबला को प्ले करेगा। और इसी तरह ढोलक नवाज हमारे साथ बहुत ही हमारे प्यारे भाई सनी मौजूद हैं। तो बेटा आपको भी हम वेलकम करते हैं। हालेलुया। तो आए मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि आज शाम इस प्रोग्राम का हम आगाज करें, अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। कादरे मुतले का आसमानी खुदा, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में बाप तेरे हजूर आते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तूने ये खूबसूरत लम्हात हमारी जिंदगी में बख्शे खुदावंद, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल दे। खुदावंद तूने अपने कलाम में फरमाया कि मेरे नाम से जहां 2 या 3 जमा हो मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तेरे इन सच्चे वादों के लिए कि तू अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। और आज शाम हम दुआ करते हैं कि हमारा प्रस्तुत करना, दुआ करना, कलाम का पढ़ना सुनना तेरे हुजूर मकबूल हो। और आज जितनी जिंदगियां लाइव इस प्रोग्राम को देख रही हैं उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं आज प्रस्तुत के वसीला जिंदगियां बरकत पाएं, बहाल हो और रूहुल कुद्स एक एक जान पर ठहर जाए। और खुदाम तू जो ऐ खुदाम ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तुत करें। तो आज खुदा मेरी दुआ है साजों पर, साजिंदों पर तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जब गाने वाले बजाने वाले एक हो जाते हैं तो तेरा अबर ठहर जाता, तेरी हसूरी खुदा एक एक पर ठहर जाए। और आज शाम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में हम आगे बढ़ते हुए बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। हम दुआ करते हैं मीडिया की सारी टीम के लिए, हम तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि जितनी देर जितना वक्त हम तेरी हजूरी में ठहरे रहे रूहुल कुद्स हमें घेरे रहे। खुदावंद तेरा मस्सा, तेरा अबर एक एक जान पर ठहर जाए। और आज शाम सारा जलाल, सारी बुजुर्गी तेरे पाक नाम को मिले। जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आए हम अपने प्यारे भाई ब्रदर दाऊद खोखर के साथ, इससे पहले कि हम प्रस्तुत में आगे बढ़ें, आज हम उनसे सुनेंगे, उनकी गवाही भी सुनेंगे, उनकी खिदमत के बारे में भी जानेंगे। जब खुदा आज उन्हें रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में लेकर आया है कि कैसे वो इस खिदमत में आए और कैसे उनको ये शौक हुआ और कैसे कितना अरसा हो गया, इतने साल हो चुके हैं कि वो इस खिदमत में पेश हैं। आए हम ब्रदर दाऊद के साथ जब मौजूद हैं वो हमारे दरमियान, तो हम उनसे उनकी ज़बानी उनकी गवाही को भी सुनेंगे और उनकी खिदमत के बारे में भी जानेंगे। जी ब्रदर। जी इस्लाम जी। इस्लाम। तो ये आप कुछ पूछें तो मैं जी, मैं बिल्कुल यही पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे ये शौक हुआ प्रस्तुत करने का? असल में बड़े भाई गाते थे जी, हमारे सारे तकरीबन भाई बड़े गाते थे। जी जी। तो में से जितने बड़े हैं वो सब गाते थे। तो शुरू से ही हमने अपने घर में ये मौसीकी शुरू। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तो ऐसे बस उनको देख के मुझे भी शौक हुआ। हालेलुया। तो दाऊद भाई, आपकी एज कितनी है? मेरी 51। 51। जबरदस्त। तो कितने साल आपको हो चुके हैं कि आप? तकरीबन मुझे 40 साल हो गए। 40 साल। नाज़रीन, 40 साल एक अरसा है और मैं समझता हूँ कि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है। अगर आप बाइबल में भी देखिए तो 40 का हमें फिगर जो है बहुत दफ़ा मिलता है। और बुज़ुर्ग मूसा की ज़िंदगी पर आप गौर करें तो वो 40 साल जो है फ़िरौन के महल में उसे परवरिश पाई, 40 साल बेहबान में और 40 साल कौम बनी इसराइल को लीड करते हुए
वो आगे बढ़ता गया। तो इसी तरह 40 का फिगर बहुत दफा बाइबल के सर अंदर मैं अभी तक इससे सीख रहा हूँ। आमीन, सीख रहे, हालेलुया, मैं अभी तक इसको सीख रहा हूँ, मुझे प्रेज गॉड। पता नहीं है इसका कि मौसीकी क्या है। यानी कि ये एक समंदर है, समंदर है। प्रेज गॉड। सो अभी तक मैं बेशक इसको सीख ही रहा हूँ। बहुत ही मुझे खुशी हुई है आपकी ये बात सुनकर, और आज हम ज़रूर आपसे सुनेंगे ये जो खुदावंद ने आपको खूबसूरत तोड़ा दिया है। और अगर मैं ये समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुदावंद ने गवाही को कायम किया है, तो ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी की कोई गवाही भी आज शेयर कर सकते हैं। और इस खिदमत के ताल्लुक से जो खुदावंद ने आपको ये ब्लेसिंग दी है, इससे पहले कि हम आपसे गीत या ज़बूर सुने, तो मैं ज़रूर चाहता हूँ इस मौका पर आपकी ज़िंदगी में जो कोई गवाही है तो उसे ज़रूर आप। मेरी बेगम जो है वो बहुत दुआ वाली है जी, वो बहुत दुआ करती है। तो अक्सर वो दुआ करते हैं तो मैं उसका गीत गाता होता हूँ, तो वैसे चलते चलते आस्ता आस्ता ना जी, मैं भी इस तरफ आ गया हूँ। हाँ, और ये सारा क्रेडिट जो है मेरी बीवी को जाता है। मेरी बेगम बहुत दुआ वाली है। और बेशक ये मेरी बेटियां भी करती हैं, मेरी बेगम भी करती है हालेलुया, डेली शाम को। प्रेज द लॉर्ड। और नाज़रीन, जैसा कुरान के कलाम में लिखा है, करंथियों का खत अगर आप पढ़ें तो वहाँ लिखा है, ऐ शोहर तुझे क्या खबर कि तू अपनी बीवी को बचा ले। और बीवी के बारे में लिखा है, औरत तुझे क्या खबर कि शायद अपने शोहर को बचा ले। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि माल और दौलत जो है वो तो हो बाप दादा से हमें मिरास में मिलते हैं, लेकिन अच्छी बीवी खुदावन की तरफ से तोहफा है। हालेलुया, ये वो खूबसूरत गिफ्ट है जो खुदा की तरफ से है। और जैसा आपने आज बताया कि मेरी मिसेस जो है वो बहुत दुआइया हैं, और उनकी दुआओं के वसीला से खुदा ने आपको बेशक संभाला है, आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये वो बरकत है जो खुदा की तरफ से है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, आए हम इस खूबसूरत गवाही के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और आज जितनी बातें हमने ब्रदर दाऊद से सुनी, और उन्होंने कहा कि मुझे 40 साल हो चुके हैं कि मैं भी सीख रहा हूँ, तो अब तक जो सीखा है हम ज़रूर आज सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं उदास हूँ तेरे बगैर, मेरी जिंदगी में तू आ भी जा। मुरझा गया है ये गुल कदा के बहार बन के तू आ भी जा। बगैर जिंदगी में तू आ भी जा। मैं उदास हूँ तेरे बगैर, मेरी जिंदगी में तू आ भी जा। बिछा गया है ये गुल कदा ये बहार भर के हुआ भी जा। तेरे बगैर दीप दिल में है जल रहा, अब बुझने को है ये नसीब। दिल में है जल रहा, अब बुझने को है ये नसीब। मेरे बुझते बुझते दीप को, मेरे बुझते बुझते दीप को
के जला बिना बुझते बुझते आपके जला बिना मुरझा गया है ये गुल कदा के बहार भर के दुआ बिना मेरे दिल को कुछ न करार था तेरा हर घड़ी इंतजार था को कुछ न करार था तेरा हर घड़ी इंतजार था मेरी सोई हुई मेरी सोई हुई की जगह ये कदा बहार के दुआ बिजा जिंदगी में दुआ बिजा है ये कदा के बहार भर के दुआ बिजा Praise the Lord, hallelujah. नाज़रीन मेरा ईमान है कि आज इस कर पा रहे हैं, हालेलुया। और हम खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत ब्लेसिंग के लिए। और इसी तरह खुदा के मसा में, खुदा उनकी हुजूरी में, उसकी प्रस्तुति में हम आगे बढ़ेंगे और ब्रदर दाऊद के साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल देते जाएंगे। हालेलुया। जिंदगी दिया से लहके किसे भूल ना जा किसे भूल ना जा जिंदगी दिया से लहके किसे भूल ना जा किसे भूल ना जा किसे भूल ना जा जिंदगी नहीं मिलती जिंदगी नहीं मिलती बेसुरा है जिंदगी की आस लेके किसे भूल ना जा किसे भूल ना जा किसे भूल ना जा
जावे तेरी किधरे वे कोई ने जिंदगी दी गलबात किसे कोल कोई तेरी किधरे भी कोई ने जिंदगी दी गलबात किसे बोल कोई ने आए जे जिंदगी आए जे जिंदगी यीशु बोलिया जिंदगी यास लगे किसे को ना जा सहारा यीशु जिंदगी दा आखिरी नारा यीशु दुखां दे सताया दा सहारा यीशु जिंदगी दा आखिरी नारा यीशु याद लगे किसे को ना जा किसे को ना जा किसे को ना जा जिंदगी नहीं मिलती जिंदगी नहीं मिलती यीशु के सिवा जिंदगी याद लगे किसे को ना जा किसे को ना जा किसे को ना जा किसे को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, बहुत ही खूबसूरत गीत हमने सुना है ब्रदर दाऊद से। और आज जिंदगी को पाने के लिए, तसल्ली पाने के लिए, शिफा पाने के लिए, इत्मीनान को पाने के लिए, खुशी पाने के लिए लोग जो हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम खुदा में ये लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाएंगे। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, हम देखते हैं कलाम खुदा में से अगर मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 11वें बाब के 28वें आयत में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम यीशु के पास है, इत्मीनान यीशु के पास है, शिफा यीशु के पास है, क्योंकि शिफा उसमें से जारी होती है। हालेलुया। हम दो सताइश में हम आगे बढ़ेंगे, खुदावंद के नाम को हम इज्जत और जलाल देंगे। ब्रदर दाऊद के साथ हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और उसी के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ पर मेरी मैं अक्सर ये गीत करने जाता हूँ तो मेरी बेगम दुआ करके मैं गीत गाता हूँ तो खुदा में बड़ा मजा आता है। हालेलुया। दुआ पर मेरी कान धर है खुदा, परेशान आज जो बनता था। दुआ बदली कान धर है खुदा, परेशान आज जो बनता था। दुआ बदली
तेरा गर्म ऐसों पे है तेरा गर्म ऐसों पे है बेशुमार तेरे नाम की करते हैं जो पुकार तेरे नाम की करते हैं जो पुकार पुकार भर मेरे काम है खुदा बड़ी शान आज यूं करता तेरा भर मेरे पे तवक्कल है मेरे मसीह तुझी पे तवक्कल है मेरे मसीह तुझी पे है बस मेरा ईमान है तुझी पे है बस मेरा ईमान है बदले काल भर है खुदा बड़ी शान आज जो बनता तेरा बदले काल भर है खुदा बड़ी शान आज जो बनता तेरा दुआ करने दे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है कि मेरा कान भारी नहीं कि सुन न सके और मेरा हाथ छोटा नहीं कि वो बचा न सके। तो मेरे अजीजों, मैं आज उन सब बहन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ जितने बहन भाई इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं। तो मैं बेटे राहील अमानत को भी जो इस वक्त लाइव हमारे साथ इस मीटिंग में हैं, आपको यही बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आपकी दुआओं को सुनने और उनका जवाब देने में कादिर खुदा है। और इसी तरह एवेंजलिस्ट खुदा के खादम जावेद साहब हमारे साथ लाइव मीटिंग देख रहे हैं, हमारे साथ शामिल हैं। हम आपके लिए भी खुदावंद के हुजूर बरकत की दुआ मांगते हैं। और इसी तरह बेटा रहबाम है, रहबाम तनवीर, तो बेटा आपके लिए भी, आपके खानदान के लिए भी वो है कि खुदा आज शाम प्रस्तिश के वसीला, कलाम के वसीला आपको बरकत दे। रूहुल कुद्स हमेशा आप पर मेहरबान हो। और इसी तरह हमारे भाई रिचर्ड डैनियल जो कि इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव हैं, तो हम भाई साहब आपके लिए भी, आपकी सारी टीम के लिए, कलीसिया के लिए दुआगो हैं। और मेरे अजीजों, इसी तरह इश्तियाक चमन साहब से, तो इश्तियाक साहब आपके लिए भी खानदान को, घराने को बरकत दे। और इसी तरह भाई तारिक भट्टी हैं, तारिक भट्टी जुनैद साहब, हम आपके लिए भी दुआगो हैं। आप लाइव हमारे साथ इस मीटिंग में हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह बेटा दानिश खान हमारे साथ लाइव मीटिंग में है, खुदावंद दानिश को, खानदान को भी बरकत दे। और नाज़रीन, मैं आज आप सब बहन भाइयों को जितने हमें लाइव देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप जरूर हमें शेयर करें। हम आपके लिए दुआ करेंगे इस प्रोग्राम के एंड पर। जैसे ही खुदा का कलाम होगा उसके बाद हम बीमारों के लिए खसूसी दुआ करेंगे। और इसी तरह हमारे साथ ज़िशान याकूब भी हमारे साथ ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं। तो ज़िशान बेटा, खुदावंद आपको, खानदान को भी बरकत दे और आप इसी तरह इस बरकत को रिसीव करते जाएं। जितने बहन भाई देख रहे हैं, हम आप सब के लिए दुआगो हैं। आप जरूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है हमें लाइव आप सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। तो मेरी दरखास्त है खुदा के बंदा ब्रदर दाऊद से कि कोर्स अभी आपसे हम सुनेंगे और इसके दौरान ही हम खुदा Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
तेरी यह वासों दुआ, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। तेरे तेरे यह वासों इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। गावांगे गीत या रब्बा तेरी निजात दे, गीत या रब्बा तेरी निजात दे। झंडा फहराओगे अपने खुदा बंदा, झंडा फहराओगे अपने खुदा बंदा। खूबसूरत आयत है, बहुत अच्छी। बख्शेगा तेनू सब जो दिल दी है मुराद, बख्शेगा तेनू सब जो दिल है मुराद, कहेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा बुरा करेगा, ओ तेरा मतलब जरा जरा बुरा। तेरे तेरे यह वासों दुआ, बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आए मेरे वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। वक्त है हम खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें। खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी, खुदा का कलाम जो हमारी तरबियत, हमारी इस्लाह के लिए। आए मेरे अज़ीज़ों, चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। कादिर मुतलक आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज शाम की इस खूबसूरत वर्षिप के लिए, जब तूने अपने बंदा दाऊद को, जो तेरा परस्तार है, बाप तेरे नाम को जलाल देता है, आज शाम तूने प्रस्तुति के वसीला हम सबों को बरकत दी। हम तेरा शुक्र करते हैं। और अब जब हम तेरी आवाज़ को सुनने को, तो हम दुआ करते हैं तो अपने खादम, अपने बंदा ब्रदर डेविड एमैनुअल के होंठों का, उनकी सोचों, ख्यालों का, इरादों का, ज़बान का जिम्मा ले, ताकि अब आप तेरा बेटा जो कुछ बोले तेरे जलाल के लिए हो और हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे, जोरदार तालियों में। हालेलुया,
Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. थैंक यू पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दें। Amen. बहुत अच्छा लगा, बहुत बरकत पाई Amen. ब्रदर दाऊद के गीतों के वसीला से कि खुदा ने अच्छी आवाज़ दी। खुदावंद का तो शुक्र। खुदावंद का शुक्र हो। अब जब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं तो मुझे तो ये नहीं पता था कि वर्शिप उसी तरह की होगी जैसा खुदा के पाक रूह ने कलाम की मुझे आयत विजन जो दिया था कि ये हम शेयर करेंगे। तो खुदावंद का शुक्र हो कि पाकरू जो है वो दिलों और गुर्दों को जांचता है और दिलों की बातों को पाकरू ही एक दूसरे के दिल में डालता है। खुदावंद का इसके लिए हम शुक्र अदा करेंगे। और आज आप लोग मेरे साथ निकालें मुकाशवा की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी पहली 4 आयत जो हैं ये हम देखेंगे। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा हुआ है, फिर उसने मुझे आब हयात का एक दरिया दिखाया जो बलोर की तरह शिफाफ था और खुदा और बर्रे के तख्त से निकलता था और उसके चौक के बीच से बहता था और उस दरिया के बार पार शजर हयात था जो 12 फल देता था, माँ बमा फलता था और उस दरख्त के पत्ते कौमों की शिफा के वास्ते हैं। फिर कोई लानत ना होगी बल्कि खुदा और बर्रे का तख्त उसका होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका चेहरा देखेंगे और उसका नाम उनकी पेशानी पर होगा। फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे क्योंकि खुदावंद खुदा उन्हें रोशन करेगा और वो अब्दुल-आबाद तक बादशाही करते रहेंगे। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मुकाशवा की किताब पूरी ही वर्शिप की किताब है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा के हुजूर से नरसिंगों की आवाज़ें आती हैं। खुदा के हुजूर से अजर देने का वादा किया जाता है। खुदा के हुजूर से अबदी ज़िंदगी का पता चलता है और खुदा के हुजूर से सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि दूसरी मौत से बचने का वादा किया जाता है। और खुदा लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार ये करता है कि आसमानी मंजर यूहन्ना को दिखा रहा है और यूहन्ना खुशी के साथ इस सारे मंजर को देख रहा है और खुदा उसे बता रहा है कि जो खुदा के बंदे हैं, जिन्होंने खुदा मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो उसके कलाम पर ईमान रखते हैं, वो दिन रात उसकी इबादत करते हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ा अजर है और ये बहुत अच्छी बात है कि दिन रात आसमान पर भी लोग खुदा की वर्शिप कर रहे हैं। फरिश्ते बगैर आराम किए उसे कुदूस 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 कहते हैं। वर्शिप हो रही है आसमान पर और जमीन पर भी। खुदा चाहता है कि हम जब जिंदा हैं तो हम इसी तरह वर्शिप करें। यूहन्ना अपना ये मंजर हमें इस तरह दिखा रहा है कि यूहन्ना आरिफ देख रहा है खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द, और फिर जब वो देखता है तो फिर अपना बयान वो इस तरह करता है कि फिर मुझे आब हयात का दरिया दिखाया गया। वो दरिया में उसे देख तो वो दरिया रहा है, लेकिन उसे पता चल रहा है कि ये आब हयात है, जिंदगी का दरिया है। इसमें कोई डेड सी नहीं है, ये जिंदगी देता है। जहां से जाता है जिंदगी देता है, क्योंकि सारा कलाम यीशु मसीह में मुजस्सम हुआ है। मरकज और महवर खुदावंद यीशु मसीह है और उसे पता है कि ये जिंदगी का दरिया है। और जो ही वो देखता है इस सारे मंजर को और वो देखता है बलोर की तरह वो दरिया जो था वो शिफाफ था, इस कदर सफेद था, ऐसी चमक थी उसमें जैसे बिलोर में होती है, जैसे इस पत्थर से जैसे शुआएं निकलती है ना, इस तरह का शिफाफ पानी उसे नजर आ रहा है। और देखते ही देखते वो देखता है और उसे नजर आता है कि खुदा का भी तख्त लगा हुआ है
और बर्रे का भी तख्त लगा हुआ है। आमीन। आमीन। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर गया तो खुदा ने सारी हुकूमतें, सारी रियासतें, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के ताबे किया हुआ है और वो किबरिया के दाहिने हाथ बैठा है। और ये वो साफ तौर पर देख रहा है इस तख्त को कि खुदा का भी तख्त लगा हुआ है और बर्रे का भी तख्त लगा हुआ है। और वो देखते देखते वो इस तरह मंजर देखता है, रूहानी जलाली मंजर देख रहा है और उसके चौक के बीच से बहता है। ये जो दरिया बह रहा है, ये जो जिंदगी का दरिया बह रहा था, उस बर्रे के और खुदा के तख्त से आगे से गुजर रहा है और उसे चौक भी नजर आ रहा है। इस तरह की खुदा उसे रूहानी मंजर जो है वो दिखाता है। और देखते ही देखते वो ये भी देखता है कि ये जो दरिया है जिंदगी का, इसके आगे और पीछे यानी दाएं और बाएं तरफ शजरे हयात है, वो जिंदगी का दरख्त वहां पर लगा हुआ है। जो खुदावंद यीशु वो जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो वही शजरे हयात का जो दरख्त था, जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो 3 बाब में खुदा ने उसी शजरे हयात के दरख्त के गिर्द करूबियों का पहरा जो है वो बिठाया हुआ है। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो खुदा उस दरख्त के पास हमें आने का इख्तियार बख्शता है। जलाल के साथ, खुशी के साथ खुदा अपने लोगों को उस दरख्त के पास लाता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम सब डालियां हो। और जब वो देखता है शजरे हयात का दरख्त तो फिर उसे पता लगता है कि ये जो शजरे हयात है इसमें 12 किस्म के फल लग रहे हैं, यानी हर किस्म की फलों की बरकत जो है वो उसी दरख्त में पाई जाती है। और ये देखता है कि ये दरख्त जो है हर माह जो है नए नए फल देता है, हर माह इसके फल चेंज होते हैं। ऐसा दरख्त शजर हयात का है, इसलिए वो इस दरख्त के करीब जाने का फजल हासिल करता है। और फिर जब वो उसके पत्तों की तरफ देखता है ना, उस दरख्त शजर हयात के पत्तों की तरफ, तो उसे नजर आता है कि ये पत्ते जो है ये कौमों की शिफा के लिए, बीमारियां यहां पर है ही नहीं। क्योंकि मुकाशफा की किताब में लिखा है ना रोना होगा, ना दांत पीसना होगा, सारा कुछ जो है खुदा खत्म कर देगा। और आगे जब देखता है तो फिर कोई लानत भी ना होगी, कोई मुसीबत, कोई तंगी, कोई किसी किस्म की उलझन परेशानी वहां पर ना होगी। और फिर वो देखता है बल्कि खुदा और बर्रे के तख्त उसमें है और उसके बंदे उसकी इबादत करते हैं। ये खास बात है वहां पर कि आसमान पर भी खुदा के जो लोग हैं, खुदा के जो चुने हुए लोग हैं, वो खुदा की इबादत करते हैं। जब हम मलाकी नबी का सहीफा पढ़ते हैं मेरे अज़ीज़ों, तो उसके 3 बाब की 16वीं तो 18वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां आजकल कुछ लोग माइंड करते हैं, ये लोग बहुत दुआ करते हैं, ये लोग दिन रात दुआ करते हैं। हमने देखा कि मुकाशवा में दिन रात फरिश्तों का यही काम है कि सिर्फ खुदा की तारीफ करते हैं। इसमें लिखे तब खुदावन से डरने वाले आपस में बात करते हैं, खुदावन तवज्जो करता है और सुनता है। जब लोग बात करते हैं खुदा तवज्जो करता है और खुदा सुनता है अपने लोगों की। और जो खुदा से डरते और उसके नाम को याद करते हैं, उसके नाम को याद करते हैं यानी इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, उनके हुजूर से तस्करे की किताब लिखी हुई है। एक दफ्तर में ये चीजें लिखी जा रही हैं। हम जो जमीन पर इबादत करते हैं, हम जो जमीन पर कोई काम करते हैं, खुदा के हुजूर एक एक चीज मेरे जो लिखी जा रही है। उस रोज जिसे मैं मुइन करूंगा, जो मुकर्ररा दिन है खुदा की तरफ से, रब अल्फाज फरमाता है, वो मेरी खास मलकियत होंगे। जो इबादत करने वाले लोग हैं, जो दुआ करने वाले लोग हैं, खुदा की खास मलकियत होंगे। और मैं उन पर ऐसा शफीक होगा जैसे बाप अपने बेटे पर
तब तुम फिर साधक और शरीर में, जो साधक हैं, जो सब्र करते हैं, जो सच्चे हैं, जो खुदा के रास्तबाज हैं, उनमें और शरीरों के दरमियान और खुदा की इबादत करने और ना करने वालों के दरमियान इम्तियाज करेगा। खुदा ये सारी चीजें देख रहा है, और जब वो दिन आएगा कि खुदा हर चीज का अजर देगा, तो खुदा ये भी देख रहा है कि ये लोग जमीन पर मेरी इबादत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मेरे जो जितने खादम रात रात की बातें करते हैं, हर वक्त दुआ में ठहरते हैं, वो खुदा के कलाम पर मुकम्मल अमल और खुदा की ताबेदारी कर रहे हैं। याद रखें, खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि उठते बैठते चलते फिरते घरों में सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को ही हिफ्ज करना है, खुदा के कलाम की ही बातें करनी है। क्योंकि आसमान पर भी यही अमल जारी है, कोई दूसरा अमल वहां पर नहीं है। सिर्फ इबादत का ही काम जो है, खुदा की हुजूरी में खुदा को ही याद करना और खुदा ही को सजदा करना, आसमान पर भी जारी और सारी है। और ये बात जब खुदा मूसा को शरीयत दे रहा था, जब हम खुरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25 से 37 और 27 आयत पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरह खुदा ने अपने बंदा मूसा से फरमाया कि तब तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तुझ में से बीमारियों को दूर करेगा, और तेरे मुल्क में किसी औरत का इस्तकात ना होगा, और तमाम लोग अपनी उम्रें पूरी करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। इबादत के वसीला से बरकत है, इबादत के वसीला से खुदा बरकत देता है, रोटी और पानी पर बरकत देता है, घरों में से बीमारियों को दूर करता है। ईमान की बात है कि ईमान के साथ जब हम खुदा के हुजूर खड़े होते हैं, तो खुदा कोई चीज भी अपने ईमान रखने वालों से बाज नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। और फिर इससे आगे एक और बात खुदा उसे दिखाता है अपने बंदा यूहन्ना को, और वो उसका चेहरा देखेंगे, उसका नाम उनकी पेशानी पर होगा। जब जो लोग इबादत करते हैं, जो लोग दूसरी मौत से बच जाएंगे, आसमान पर जाएंगे, खुदा के हुजूर होंगे, वो खुदा का चेहरा देखेंगे। कलाम हमें सिखाता है, और कलाम में ये भी लिखा है कि कोई उसके चेहरे की ताब नहीं ला सकता, कोई खुदा को देख नहीं लग सकता, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से हम अब यहोवा पाक खुदावन को देखेंगे। मूसा खुदा से बातें करता था, खुदा की आवाज सुनता था, लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा को उसने नहीं देखा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा हमको, जो यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उन्हें शर्फ देता है, उन्हें जलाल देता है, उन्हें कबूल करता है कि वो मेरा चेहरा देखें। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावन खुदा उन्हें रोशन करेगा, वो अब्दल आबाद तक बादशाही करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा कलाम के वसीला से तमाम जिंदगियों को बरकत दे। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए, जो खुदा के बंदा ब्रदर डेविड एमेनुअल साहब से हमने सुना है। क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा का कलाम जिस भी रूप में आता है, वो असर दिखा कर रहता है। हालेलुया। तो मेरे चीजों, आज के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और इसी तरह जितने हमारे बहन भाई जो हैं लाइव इस मीटिंग को देख रहे हैं, आफ्ताब अलेक्जेंडर साहब हैं जो कि फॉरेन कंट्री में हैं, खुदामंद आपको बरकत दे। और इसी तरह तारिक भट्टी साहब हैं, इस प्रोग्राम में आज लाइव हमारे साथ हैं। तो हमारी दुआ है उन तमाम जिंदगियों को, हम पास्टर नसीम सरदार के लिए भी बरकत चाहते हैं, और इसी तरह अपने भाई ताहिर यूनुस के लिए जो लाइव इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, उन तमाम जिंदगियों के लिए हम बरकत चाहते हैं जिन्होंने आज खुदा के कलाम को सुना है। और मेरा ईमान है कि मेरे जब ईमान से हम खुदावन के हुजूर आते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। क्योंकि लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और आज जैसा हमने खूबसूरत कलाम में से सुना है कि जब हम उसके हुजूर आते हैं और दुआ करते हैं, और मेरे चीजों में आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप में देखें और उसके 8वें बाब की 3री आयत से आप पढ़ना शुरू करें,
तो लिखा है कि जब आप दुआ करते हैं तो आपकी जो दुआ है वो खुदावन के हुजूर उसके तख्त के सामने उस सुनहरी कुर्बान गाह पर खुदा के हुजूर मकबूल ठहरती है। जब आप ईमान से दुआ करते हैं और खुदावन उन दुआओं का जवाब देता है, आपकी दुआ के वसीला से भूचाल आ सकते हैं, आपकी दुआ के वसीला से तूफान थम सकते। अजीजों, हम देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास कैद खाना में थे तो वो खुदा की हम्द कर रहे थे, गीत गा रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो खुदावंद ने कैद खाना की नींव को क्या कर दिया? हिला दिया। हालेलुया। हन्ना जो भांज थी उसने हैकल में गई, उसने अपना दिल जो है उंडेल दिया, जिंदा खुदा के हुजूर आंसू बहाए, और लिखा है कि जब वो दुआ कर रही थी तो उसकी आवाज तो एली काहिन को नहीं आ रही थी, फक्त उसके होंठ हिल रहे थे। और खुदा उस दिल की हमारी दुआ को, जब दिल से हम उसे पुकारते हैं तो वो दुआओं को सुन लेता है। आज मेरी अगर कोई ऐसी बहन है जो भांज है, ऐसी कोई मेरी बेटी है जिसके इस्कात है, मिसकैरेज हो जाता है, आज औलाद के लिए आप तरसते हैं, परेशान हैं, तो याद रखें हमें जिंदा खुदा के हुजूर झुककर उससे मांगने की जरूरत है। अगर कोई मेरा भाई, कोई बहन जो है अरसा हो चुका है, आप बीमारी में हैं, आप परेशान हैं, आप बेरोजगार हैं, आप अपनी बीमारी से तंग आ चुके हैं, आप बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, तो आज हमने खुदा के कलाम में से ये सीखा है कि मेरे अजीजों, जब हम दुआ करते हैं तो खुदा अपना कान झुकाकर अपने लोगों की दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। और मेरे अजीजों, मैं आज यही बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा उनके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उनके करीब जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हालेलुया। आज शायद हम खुदा को ढूंढने के लिए गारों में, पहाड़ों में और पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा तो हमारी सांस से भी ज्यादा हमारे करीब है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आए हम अपने सुरों को झुकाएं और अपनी आंखों को हम बंद करें और इस कलाम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। सब सर झुक जाएं और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद कर लें। आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, मेरा खुदा उन दुआओं को सुनने वाला और जवाब देने वाला है। और आज की शाम आपके लिए रिहाई की शाम है, आज की शाम आपके लिए निजात की शाम है, आज की शाम आपके लिए बरकत की शाम है। आज अपने हाथों को उठाएं और पूरे दिल से खुदावंद से दुआ करें, उसे पुकारें। वो खुदावंद आपकी सांस से भी ज्यादा करीब है, वो आपके दिल की आवाज को भी सुनने में कादिर है। वो आपके मांगने से पहले ही जानता है कि आप किन चीजों के मोहताज हैं। ऐ कादिर मुतलक आसमानी खुदा, मैं तेरा खादिम होते हुए यीशु के नाम में तेरे हुजूर आता और इन बहन भाइयों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए, इन बुजुर्गों, नौजवानों और इन बच्चों के लिए बाप तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा, हम दुआ करते हैं कि जो बहनें, जो बेटियां जो हैं वो भांज हैं, ऐ खुदा हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं कि उनका बंद रहम खुल जाए यीशु के नाम में। तू जो भांज का घर बसाता और उससे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है, खाली गोद यीशु के नाम में भर जाए। और आसमानी खुदा, ये खूबसूरत गवाहियां तेरे जलाल का बाइस ठहरे। ऐ खुदा, जिनके गुर्दों के अंदर पत्थरियां हैं, आज हम दुआ करते हैं, हम खादम मिलकर तेरे हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं कि उनके गुर्दों से पत्थरियां जायल हो जाए यीशु के नाम से, जायल हो जाए यीशु के नाम में। हर तरह की खुदा पित्ते के अंदर पत्थरियां हैं, यीशु के नाम से जायल हो जाएं। हर तरह की जोड़ों की दर्दें जाती रहे, कमर की दर्द जाती रहे, आधे सर की दर्द यीशु के नाम में जाती रहे। आंखों के अंदर सफेद मोतिया है, काला मोतिया है, यीशु के नाम में जाहिर हो जाए। रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला हर बंधन खुल जाए यीशु के नाम में। हर तरह के जादू और ताबीजों का असर यीशु के नाम में जाहिर हो जाए। हर तरह का खिलाया पिलाया यीशु के नाम में जाहिर हो जाए। और आसमानी खुदा, जादूगरों के अड्डे तेरी आग से बर्बाद हो जाए यीशु के नाम में। जादूगरों के अड्डे तेरी आग से बर्बाद हो जाए यीशु के नाम में। खानदान बहाल हो जाए, खुशहाल हो जाए खुदा पाक खुदा। और वो जो इस वक्त तेरी हजूरी में बड़े ईमान से झुके हुए हैं, जिन्होंने अपने बदन के उन हिस्सों पर हाथ रखा हुआ है जहां पर बीमारी पाई जाती है, तो आज हम दुआ करते हैं कि खुदा उनको अपना शिफा और कुदरत वाला हाथ बढ़ाकर इन्हें ले खुदा छू और ब्लेस कर।
यीशु के नाम में तेरे छूने से हर बंधन खुल जाए, बंद आंखें खुल जाए, बंद कान खुल जाए, जबान की गिरा खुल जाए यीशु के नाम से, और रूबदन जान बहाल हो जाए खुदा पाक। खुदा हर तरह के गिले, जो तमाम गले के जो गिलड़ हैं वो यीशु के नाम में रिमूव हो जाएं। हर तरह के खुदा टॉन्सिस यीशु के नाम में जायद हो जाएं। हम दुआ करते हैं कि हर तरह के पोशीदा अमराज यीशु के नाम में जाते रहें। हर तरह के ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम में रिमूव हो जाएं। हर तरह की खुदा चेस्ट में ट्यूमर है, गिल्टियां हैं, रिमूव हो जाए यीशु के नाम में। हर तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हैं, स्किन डिजीज हैं, तेरे लहू से धुल जाए, वॉश हो जाए यीशु के नाम में। हम दुआ करते हैं कि हर तरह की बीमारियों का असर यीशु के नाम में जाता रहे। रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से बंधन खुले, जुए टूटे, जिंदगियां आजाद और बहाल हो जाएं। हम खुदा दुआ करते हैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो लाइव इस वक्त हमारे साथ हैं, तो नाम बनाम एक एक को ले खुदा छू और खुदा उन्हें ब्लेस कर, बरकत पर बरकत देना। हम तेरे खादम के लिए, अपने प्यारे भाई डेविड एमेनुअल के लिए, इनके खानदान के लिए, मिसेस के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपने प्यारे भाई दाऊद के लिए खुदा उनकी सारी फैमिली के लिए हम तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं। उनकी सारी खिदमत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और इसी तरह सारी रूहुल कुद्स टीवी की सारी दुआया टीम के लिए हम तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं। सारी मीडिया टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। आसमानी खुदावंद तेरा पाक और कभी हाथ हमेशा हम सबों पर बढ़ा रहे, और फजल दे के खुदा जब तक हम इस रोए जमीन पर हैं तो हम तेरे नाम के जिंदा गवाह ठहरे। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, ऐ खुदा पहनना, ओढ़ना, खाना पीना तेरे जलाल का बाइस हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। आए हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मेरी, हमारे कसूरों को मुआफ कर कि हम भी अपने कसूरवार को मुआफ करते हैं। हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत आपसे हमेशा तक हम सबों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, हाजिर जमात और इनके घरानों और खानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप और खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज इस इबादत की वसीला आपने बरकत पाई है, और मेरा ईमान है कि रूहुल कुद्स ने आज आपकी ज़िंदगी में गहरे तौर से काम किया है, और आप आने वाले दिनों में ज़रूर अपनी गवाहियाँ शेयर करेंगे। तो मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बरकत खुदा ने आपको दी है, जो गवाही आपकी ज़िंदगी में कायम की है, आप ज़रूर हमें कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें सेंड कर सकते हैं, अपनी गवाही आप हमें शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर रोज़ लाइव मीटिंग रूहुल कुद्स टीवी पर इवनिंग में की जाती है। आप उसमें अपनी रिक्वेस्ट जो है, प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। और जितने बहन भाई इस वक्त देख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, आप ज़रूर हमारे इस चैनल को, जो कि रूहुल कुद्स टीवी यूट्यूब पर है, आप उसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इसी तरह आने वाला हर एक प्रोग्राम जो है आप देखते रहें और बरकत पाते रहें। और नाज़रीन, जो फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है रूहुल कुद्स टीवी, तो आप ज़रूर उसे फॉलो करें, ताकि आने वाले हर एक प्रोग्राम को देखें, बरकत पाएं और खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। मैं आपका होस्ट पास्टर शकील चिराग आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।